अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जो है सुबह हो चुकी है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साग का पराठा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास घर में पड़ा हुआ था साग। तो ये देखें, मैंने आटे का एक पेड़ा बना लिया फ्रेंड। और अब देखते हैं कि मैं जो साग का पराठा है वो कैसे बनाता हूँ। ये देखें, आप मेरे साथ रहें फ्रेंड, और मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जो है वो प्रेस करें, ताकि आने वाली ये प्यारी प्यारी वीडियो आप ज़रूर देख सकें। ये देखते रहें कि साग जो है मैंने पेड़े के ऊपर रखा है। आटा का पेड़ा ले लिया था, गंदम का आटा था फ्रेंड। ये देखें, इसको डबल करने के लिए ये देख सकते हैं, ये डबल कर रहा हूँ इसको। इसके ऊपर थोड़ा सा आटा और रखा था। और ये देखें आप, ये देखें, इसको अब मैंने बिल्कुल बैंड कर देना है, इस तरह जिस तरह गेंद नुमा शक्ल होता है, इस तरह मैंने इसको बैंड कर दिया है बिल्कुल। ये देख लें, ये देख लें, ये बिल्कुल बैंड हो चुका है। और अब मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है, क्योंकि ये देख लें, इसको दोनों तरफ से मैंने खुश्क आटा लगा दिया था। और लगा के इसको मैंने अभी 5 से 10 मिनट कम से कम, या 5 मिनट कम से कम होना चाहिए, तो वो रख दिए। और साथ में एक और बनाने जा रहा हूँ बल वाला पराठा। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं बल वाला पराठा जो है वो बनाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये इसको भी मैंने इसी तरह गेंदनुमा शक्ल में इस तरह बैंड कर लेना है, और फिर दोबारा इसको सीधा करना है। ये देखते नहीं, बिल्कुल इसको प्लेन इस तरह प्लेट की तरह इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है मैंने। उसके बाद ये देखिए, बेलने के साथ मैंने इसको बेल लिया है फ्रेंड। और ये देखें कि ये जब बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह चांद का टुकड़ा होता है फ्रेंड, इस तरह मैंने इसको चांद की तरह बना लिया। ये देखें, ये देखें, इसको बिल्कुल बैंड बिल्कुल प्लेन कर लिया। और ये देखें, मैं अपने हाथ की मदद से इसको क्लियर कर रहा हूँ। और अब मेरे पास पड़ा हुआ है देसी घी। और देसी घी से मैं, आप देख सकते हैं कि जो है वो बहुत सख्त हो चुका है। तो मैंने इसको गर्म इसलिए नहीं किया, क्योंकि जब देसी घी को गर्म करते हैं तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड, मैंने जो है वो ठंडा घी जो था उसी को मैं इसके अंदर मैच कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा पराठे के अंदर। तो देखते रहें कि आज लच्छा भरा पराठा वो कैसे तैयार होता है, और मेरे साथ रहें। ये देखें, मैंने जितना भी घी लिया है देसी घी है फ्रेंड, तो इसको मैंने इसी के अंदर इस तरह प्लेन कर देना है। अभी देखते रहें, क्योंकि आपको खुद महसूस, ये देखें फ्रेंड, कि इसके अंदर मिक्स कर दिया था। अभी मैं इसके बल बना लूँगा। ये देख ये देखते रहे, क्योंकि मेरे बल जो थे वो बहुत आसान तरीके से बनते हैं। तो आप देखेंगे और अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हम तो रोज़ाना ऐसे ही बना के खाते हैं। ये देखें, बल बना दिए है मैंने। आप देखिए, इसको सीधा करके इसके ऊपर इस तरह दबा दिया, प्रेस कर दिया। ये देखिए, दोनों साइडें ऐसे ही प्रेस करूँगा। ये देखिए, फिर एक साइड जो है मैं पकड़ लूँगा इधर से। ये देखें, ये एक साइड, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पकड़ लिया, और इसी एक साइड से मैं इसको बैंड करता जाऊँगा। ये साथ साथ मैंने बैंड कर लिया इसे। और दूसरी जो साइड थी उससे पकड़ के उसके बीच में इस तरह घुमा दिया फ्रेंड। तो ये देखिए, पेड़ा जो है वो मेरा तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ये खुश्का लगा देता हूँ आटे का। ये लगा दिया, और इसको भी कम से कम 5 मिनट तक तो रख देते हैं, क्योंकि जो इसके बल हैं वो बिल्कुल कम्पैक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर देखते हैं। अब ये देखते हैं, वो साग वाला जो पराठा है मैंने वो शुरू कर दिया, क्योंकि 5 मिनट तो हो चुके थे। मैंने कहा चलो वो 5 मिनट के लिए रख देता हूँ, और इस जो साग वाला पराठा है उसे साथ बना लेते हैं। तो मैंने ये देखे, ये मैंने बनाना शुरू कर दिया है। अब ये इसको बिल्कुल बेलने के साथ इसको बिल्कुल प्रेस कर लूँगा। बिल्कुल प्लेन बनाना है, ताकि बिल्कुल चाँद की तरह नज़र आना शुरू हो जाए। क्योंकि पराठा तो वही मज़ा करता है, और पराठे तो बन जाते हैं, लेकिन मज़ा वही करता है जो बिल्कुल
गुलाई में हो फ्रेंड। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह बेलना चल रहा है इसी तरह देखते रहें कि हमारा पराठा जो है साग वाला। अभी देखें तवा भी गर्म हो चुका है, साथ ही रख दिया था मैंने। और तवे के ऊपर ये देसी घी है फ्रेंड, इसको हल्का हल्का सारा इस तवे के ऊपर लगा देता हूँ चम्मच के साथ। ये देखें, और अभी जो है ये देखें कि ये मेरा हो चुका है पराठा। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ ऐसे। और कोशिश करें कि अगर आपका थोड़ा बहुत जो है पराठा वो सही नहीं हो रहा तो आप तवे के ऊपर ही इसको दबा के इस तरह प्रेस करके बिल्कुल गुलाई में ले आए। बहुत मज़े का। देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा सा टुकड़ा भरा हुआ पराठा है, साग से भरा हुआ पराठा है फ्रेंड। वो आम किस्म का पराठा नहीं बना रहे हम कि वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साग डाल लें। मज़ा तब ही आता है कि पराठे में फुल साग हो। अब देखिए कनारियों के साथ इसके बिल्कुल कनारियों में भी साग नज़र आ रहा है आपको। तो अब मैं देसी घी जो है वो इसके ऊपर लगा के इसको कल्टी करूँगा। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे पीसेस। देखिए कि सर्दियों का मौसम है तो घी जो है वो सख्त है। ये देखें, अब ये देखें मैंने इसको कल्टी कर दिया था। अब मैं आता हूँ लच्छे भरा पराठा जो है उसको बैंड कर लेता हूँ साथ साथ। उसको प्लेन किस तरह करना, साथ साथ ये साग वाला पराठा बनेगा और साथ जो है मैं उसको भी बैंड कर। ये देखें बिल्कुल फुल है अंदर से साग वाला पराठा फ्रेंड। मज़ा आ जाता है फ्रेंड जब खाते हैं। सिर्फ इसके साथ हम तो चाय वगैरह खा पीते हैं फ्रेंड, और बहुत मज़ा आता है। ये देखें साग भरा पराठा है फ्रेंड ये। और साथ इसको ये लच्छा भरा पराठा जो है इससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बिल्कुल प्लेन करना है हमने। ये देखें, पहले कोशिश करें उंगलियों के साथ इसे सीधा करें। ये देख लें, और साथ इसे भी देखते रहें क्योंकि ये जल ना जाए। ये देखिए फ्रेंड, बहुत मज़ेदार। और देखो कितना कलर आ गया फ्रेंड इसके ऊपर। साग भरा पराठा है फ्रेंड। अब इसे उतार के रख लेते हैं। ये देखिए मैंने रख लिया इधर। और इसको साथ साथ जो है वो टाइम भी मिल रहा था क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम मिलेंगे इतने ज़्यादा मज़ेदार लच्छे भरा पराठा मिले बनेगा फ्रेंड। तो 10 मिनट तो हो गए होंगे इसके लिए, तो मैंने कोशिश की अभी इसको अपने हाथों से दबा रहा हूँ। बेलने के साथ इसे बेल लेता हूँ साथ साथ। ये देखें, इसी इसको भी मैंने फ्रेंड ऐसे ही बनाना है। ये देखें गला काफ़ी दिनों से ख़राब हो चुका है मेरा, खुश्की है इस वजह से। ये देखें फ्रेंड, ये अब मैं कोशिश करता हूँ इस बल वाले पराठे को तवे के ऊपर डाल देता हूँ। ये देखें, ये डालने लगा। ये ले, अब इसको भी ऐसे ही ऊपर थोड़ा प्लेन करूँगा। बल वाला पराठा जो है वो देखते रहे और मेरे साथ रहे। इस तरह कुरकुरा रहेगा फ्रेंड कि मज़ा आ जाएगा और लच्छा भरा पराठा होगा। बिल्कुल मैं करीब करीब आपको दिखाऊंगा कि ये देख सकते हैं कि ये लच्छा बना होगा। जितना ज़्यादा टाइम इसे बल बना के रख देंगे इतने ज़्यादा मज़ेदार लच्छे जो है वो बनेंगे। अब इसे कल्टी कर देते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर भी आ रहे थे। ये देख, मैं आपको उंगलियों के साथ दिखा रहा है इसलिए हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर भी ये लच्छे लच्छे बन रहे हैं एक साइड पे जहाँ से पहली जो साइड थी। अब दूसरी साइड तो दिखाऊंगा तो ऑलरेडी पक चुकी होगी, तो देखना लच्छे ही लच्छे नज़र आएंगे आपको। ये देखें बन चुका है, पक चुका है एक साइड। और मैं आपको करीब से आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए लच्छे जो है वो नज़र आ रहे होंगे अभी। इस तरह मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। तो ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड
क्योंकि घर में ये बड़े मज़े के होते हैं। अक्सर लोग होटलों से खाते हैं, तो हम ट्राई करते हैं अपने घर में अच्छे तरीके से बना के खाएं। घर के काम काज जो है फ्रेंड, वो देखो कि बड़े, ये देखें वो लच्छे टूट रहे हैं। मैंने इस तरह उठाया है फ्रेंड, तो ये पराठा जो है लच्छों में टूटना शुरू हो गया। ये देसी बड़ा पराठा है, और देखें लच्छे भी हैं, देखने लच्छे बन रहे हैं, ये देखें अभी ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये साथ इसने ना टूटना शुरू कर दिया। मैं साथ ही तवे के ऊपर ही आपको चेक कराना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने कहा गरम गरम जो है वो लच्छे नज़र आएंगे आपको। ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी आग कुरकुरे नज़र आ रहे हैं। ये देखें बड़े मज़े का पराठा बन गया फ्रेंड। ज़रूर ज़रूर ट्राई करें अपने घरों में और बनाएं, और ख़ास करके अपने बच्चों को ये पराठा बना के खिलाएं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि साग का भी पराठा है, फुल भरा हुआ है। ये देखें अंदर से कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ पे साग ना हो। हाँ, पूरे एरिया में जो है पराठे में सारा साग जो है वो प्रेस किया हुआ है। ये देखें, ये देख सकते हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ लच्छे भरा पराठा। ये देखें इसके लच्छे जो है वो टूटना शुरू हो गए साथ साथ। ये देखें बड़े मज़े के होते हैं फ्रेंड। हम तो डेली नाश्ते में हम तो यही पराठे माशाल्लाह करते हैं। अल्लाह पाक खैर करे सब के लिए। ये देखें ये मैं आपको इसलिए करीब से दिखा रहा हूँ कि ये लच्छे बने हुए हैं। थोड़ा टाइम कम था, 5 मिनट मैंने रखा। अगर अक्सर लोग जो है वो रात को बना के ये चीज़ें रख देते हैं तो सुबह बड़े मज़े के पराठे बनते हैं। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ फ्रेंड। अल्लाह हाफ़िज़।